हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान के कश्मीर कहे जाने वाले उदयपुर के कुछ खास और बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। अगर आप उदयपुर आकर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मेरी ये वीडियोस आपको काफी हेल्प करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप आ सकते हैं उदयपुर के सिटी पैलेस, जिसका एंट्री टिकट है 300 रुपए पर पर्सन। इस पैलेस को 500 से भी ज्यादा सालों में अलग अलग रूलर्स ने अपने अपने टाइम में बनवाकर इतना भव्य बनाया है। यहाँ इस पैलेस की मेन अट्रैक्शन है यहाँ रखी गई महाराणा प्रताप की ओरिजिनल तलवार, भाला, कवच और ढाल। इसके अलावा शीश महल, लाकू गोकड़ा, जिसमें एक ऐसा कुंड है जो नए राजा के राज्याभिषेक के दौरान चांदी के लाखों सिक्कों से भर दिया जाता था। उसके बाद पैलेस का 4th फ्लोर, जहाँ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। 250 साल से भी ज्यादा पुरानी पेंटिंग्स, राजाओं के रूम्स, दीवाने खास जहाँ महाराजाओं के प्राइवेट प्रोग्राम्स हुआ करते थे, मोर चौक, मानक महल जिसे बेल्जियम से इंपोर्ट किए गए कांच से बनाया गया है, राजाओं का शाही मंडप जहां उनके विवाह संपन्न हुआ करते थे और आज भी हुआ करते हैं, आर्म्स म्यूजियम जिसका फिलहाल मेंटेनेंस चल रहा है। यहाँ सिटी पैलेस के अंदर आपको 150 रुपए में स्वादिष्ट राजस्थानी दाल बाटी की थाली भी मिल जाएगी, जिसका आनंद आप ले सकते हैं। इस पैलेस को अच्छे से घूमने में कम से कम 2 घंटे का समय आपको लग जाएगा। अगर आप कार से आएंगे तो पार्किंग इस पैलेस के अंदर भी मिल जाएगी और बाहर भी। सिटी पैलेस विजिट करने के बाद बाहर आते ही आप दर्शन कर सकते हैं 500 से भी ज्यादा साल पुराने यहाँ के जगदीश टेम्पल के, जिसे मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जी ने 1651 में बनवाया था। इस टेम्पल में विष्णु जी की 4 हाथ वाली मूर्ति स्थापित की गई है। यही मंदिर के बाहर आपको हैंडीक्राफ्ट्स और खाने पीने की काफी रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगी। जगदीश मंदिर के पास ही वॉकिंग डिस्टेंस पर आप जा सकते हैं गणगौर घाट। ये घाट उदयपुर की पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। यहाँ हर साल राजस्थानी फेस्टिवल गणगौर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। फोटोग्राफी के लिए ये प्लेस काफी अच्छा है और शाम के समय भी यहाँ आप आ सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसी घाट के पास बनी हुई है बागोर की हवेली, जो मेवाड़ की रियासत में ही रहे एक मंत्री अमरचंद बड़वा नाम के सनाटे ब्राह्मण जी की थी। इन्होंने इसका निर्माण 17वीं सेंचुरी में करवाया था। उनकी डेथ के बाद हवेली मेवाड़ घराने के अधीन हो गई और आजादी के बाद सरकार के कब्जे में, और आखिर में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नाम की संस्था ने इसे अडॉप्ट किया, जिसका मकसद कला और संस्कृति की सुरक्षा करना है। इसमें रोज शाम को राजस्थानी कल्चरल एक्टिविटी होती है। यहाँ पर कठपुतली वगैरह और राजस्थानी डांस वगैरह का भी शो होता है, जिसे आप शाम को जाकर देख सकते हैं। इस जगह का टिकट 100 रुपए पर पर्सन है और इसका टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से शाम की 8 बजे तक है। इसी घाट के ठीक सामने अमराई घाट है। उस घाट पर आपको 10 रुपए का शुल्क लिया जाएगा और ये घाट भी फोटोग्राफी के लिए काफी बेटर है। अमराई घाट के बाद आप एंजॉय कर सकते हैं पिछोला लेक की बोट राइड, जिसका टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम की 7 बजे तक का रहता है और इसका चार्ज 165 रुपीज पर पर्सन है। इस लेक को 14th सेंचुरी में यहाँ के राजाओं ने एक बंजारे की हेल्प से बनवाया था। क्योंकि इसके पास ही पिछोली नामक गांव है, इसलिए इस लेक का नाम पिछोला झील पड़ा। इस लेक के सेंटर में जग मंदिर नाम का रेस्टोरेंट है, जिसे पहली बार महाराणा प्रताप के पोते महाराणा करण सिंह जी ने मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे खुर्रम द्वारा महाराणा से पनाह मांगने पर ठहराने के लिए बनवाया गया था। उसके बाद महाराणा जगत सिंह जी सेकंड ने इसे रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया। जग मंदिर में दिन में आने के लिए बोट का चार्ज 500 रुपीज है और अगर आप शाम को 6 बजे के बाद आएंगे तो 700 रुपीज चार्ज लिया जाता है। लेक पिछोला के पास ही माणिक्यलाल वर्मा पार्क है, जहां आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इसी पार्क के ऊपर पहाड़ी पर करणी माता का टेम्पल है। इन करणी माता का मेन टेम्पल राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक में है। इस मंदिर में आप रोपवे के माध्यम से भी आ सकते हैं और पैदल रास्ते से भी। रोपवे का चार्ज पर पर्सन 80 रुपीज है और टेम्पल एरिया की इस पहाड़ी से आप पूरे उदयपुर का और लेक का मनमोहक नजारा ले सकते हैं। यहाँ ऊपर आपको रेस्टोरेंट, बच्चों के लिए गेम जोन, हेड मसाज और फुट मसाज की फैसिलिटीज मिल जाएगी, जहाँ आप काफी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आप घूम सकते हैं गुलाब बाग, जिसे सज्जन निवास बाग भी कहा जाता है। इस बाग की मेन अट्रैक्शन है इसमें बना बर्ड पार्क, विक्टोरिया मेमोरियल, लाइब्रेरी और नवलखा महल, जिनका टिकट 10 रुपए है और बाकी पूरे गुलाब बाग में आप बिना टिकट के घूम सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ आपको ऑटो रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे। इसके बाद आप घूम सकते हैं सहेलियों की बाड़ी, जिसे उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह जी द्वितीय ने अपनी रानी और उनकी 48 दासियों के मनोरंजन के लिए बनवाया था। इसमें लगे इन फाउंटेन्स की खास बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक पंप से नहीं बल्कि ग्रेविटी से ऑपरेट होते हैं।
इन फाउंटेन्स में पानी इस जगह से ऊंचाई पर 1.5 किलोमीटर दूर बने फतेह सागर लेक से आता है, जो रियासत काल की बेहतरीन इंजीनियरिंग को दर्शाता है। ये जगह भी फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है और यहाँ का टिकट 20 रुपीज पर पर्सन है और टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम की 6 बजे तक। सहेलियों की बाड़ी के नजदीक ही आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं सुखाड़िया सर्कल फाउंटेन गार्डन में, जिसका नाम राजस्थान के एक्स चीफ मिनिस्टर श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी के नाम से रखा गया है। इसे 1968 में बनाया गया था। यहाँ आप पैडल वाली बोट को चलाकर उसका लुत्फ उठा सकते हैं और इस फाउंटेन के चारों ओर एक हरा भरा गार्डन है और इस सर्कल के पास ही आपको फास्ट फूड मार्केट भी मिल जाएगा, जहाँ आप हर तरह के फास्ट फूड का जायका ले सकते हैं। यहाँ से निकलने के बाद आप जा सकते हैं फतेह सागर लेक, जो गुलाब बाग से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस लेक को मेवाड़ के महाराजा जय सिंह जी ने 1687 में बनवाया था, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया बांध बारिश में बह गया। फिर 1889 में महाराणा फतेह सिंह जी ने यहाँ पर मजबूत बांध बनवाया। उस समय ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया के बेटे ड्यूक ऑफ कनॉट इंडिया के दौरे पर आए हुए थे, तब उनके नाम पर ही बांध का नाम कनॉट बांध रखा गया था। फिर ड्यूक ऑफ कनॉट के कहने पर इसे फिर से फतेह सिंह जी के नाम पर रख दिया गया, तब से इसका नाम फतेह सागर लेक है। फतेह सागर लेक की इस मेन पाल पर ही आपको एक बहुत बड़ा फिश एक्वेरियम पॉइंट देखने को मिलेगा, जिसका चार्ज 100 रुपीज पर पर्सन है। इसमें फिशेस की काफी प्रजातियां आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, फतेह सागर लेक के किनारे पर आपको मिलेगा मोती मगरी म्यूजियम। इस जगह का टिकट 100 रुपीज पर पर्सन और टाइमिंग सुबह 9 से 8 बजे तक है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक म्यूजियम जिसमें मेवाड़ के सभी महाराणाओं की पेंटिंग्स, कुछ रियासतकालीन हथियार, हल्दीघाटी बैटलफील्ड और सिटी पैलेस का एक मॉडल है। इसी मोती मगरी में महाराणा प्रताप का एक 60 टन वजन वाला स्टैचू भी है और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा मोती महल, जो उदयपुर का सबसे पहला महल था, जहां आकर महाराणा उदय सिंह जी, जिन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी, उन्होंने यहां अपना एक महल बनाया था। और मोती महल के इन्हीं खंडरों में रोज शाम को 7 बजे लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम भी किया जाता है, जिसमें मेवाड़ की इतिहास के बारे में बताया जाता है। फ्रेंड्स, फतेह सागर के पास इस पहाड़ी पर नीमच माता का एक टेम्पल है और यहाँ भी आप पैदल और रोपवे दोनों के माध्यम से जा सकते हैं। यहाँ से भी उदयपुर और फतेह सागर झील का काफी सुंदर व्यू आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला टूरिस्ट पॉइंट है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जिसका टिकट 200 रुपए पर पर्सन है। इसके अंदर शेर, पैंथर, हिरन, भालू, लोमड़ी, मगरमच्छ के अलावा और भी काफी सारे जानवर आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरा पार्क 3.5 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जहां अगर आपके पास टाइम और हिम्मत दोनों हैं तो पैदल भी आप घूम सकते हैं, वरना यहाँ घूमने के लिए आपको बैटरी वाली गाड़ी मिल जाएगी, जो करीब आधे घंटे में पूरा पार्क आपको विजिट करा देगी। इस सवारी का टिकट 50 रुपए पर पर्सन है और पूरी गाड़ी आप 472 रुपए में बुक कर सकते हैं, जिसमें कुल 10 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ का टाइमिंग सुबह 9 से शाम की 5 बजे तक का होता है। बायोलॉजिकल पार्क के बाद आप घूम सकते हैं इसी पार्क से 3.5 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बने सज्जनगढ़ फोर्ट में, जिसका टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम की 6 बजे और टिकट 100 रुपीज पर पर्सन है। यहाँ अगर आप अपनी पर्सनल कार लेकर जाएंगे तो 300 रुपीज और 2 व्हीलर का 50 रुपीज चार्ज लिया जाएगा। और अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है तो यहाँ इसी गेट के बाहर आपको 100 रुपीज पर पर्सन के चार्ज से लोकल व्हीकल मिल जाएगा। इस फोर्ट को मानसून पैलेस भी कहते हैं। यहाँ से भी उदयपुर शहर और झीलों का नजारा बेहद शानदार दिखाई देता है। सज्जनगढ़ फोर्ट के बाद फ्रेंड्स आप घूम सकते हैं प्रताप गौरव केंद्र, जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का 57 फीट ऊंचा स्टैचू बना हुआ है और इसके अलावा एक म्यूजियम जहां महाराणा प्रताप के अकबर की सेना से हुई हल्दीघाटी बैटल का मॉडल बनाया गया है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ घटनाओं को लाइव मॉडल प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी यहाँ दिखाया जाता है, जिसके लिए अलग अलग रूम्स बने हैं। यहाँ आपको पूरे भारत दर्शन का लाइट एंड साउंड प्रोग्राम भी दिखाया जाता है। एक डॉक्यूमेंट्री मूवी दिखाई जाती है। यहाँ एक भक्ति धाम मंदिर, जहाँ मेवाड़ के फेमस 9 मंदिरों का स्वरूप बनाया गया है और आखिर में आप यहाँ देख सकते हैं भारत माता का मंदिर। फ्रेंड्स, इस जगह पर और भी म्यूजियम्स का निर्माण कार्य चल रहा है, जो अभी प्रगति पर है। यहाँ का टिकट 100 रुपीज पर पर्सन है और टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से शाम की 6 बजे तक है। यहाँ घूमने में करीब 1.5 से 2 घंटे का समय आपको लगेगा। इसके बाद आप घूम सकते हैं उदयपुर सिटी से 12 किलोमीटर दूरी पर बनी बड़ी लेक, जिसे उदयपुर के महाराणा राज सिंह जी ने 17वीं सेंचुरी में बनवाया था, जो उदयपुर सिटी की जल आपूर्ति करने वाली लेक्स में से एक है। इस लेक से थोड़ा आगे की ओर जाते ही आपको दिखाई देगी बाहुबली हिल, जिसके ऊपर चढ़कर आपको इस लेक का व्यू यूनाइटेड स्टेट्स के लॉस एंजलिस में स्थित कैटलीना आइलैंड की तरह दिखाई देगा, जो काफी मनमोहक है। यहाँ पर अक्सर प्री वेडिंग शूट्स भी किए जाते हैं और यहाँ आपको ऊपर जाकर 10 रुपए का शुल्क लिया जाएगा और यहाँ जाने का सबसे अच्छा टाइम सुबह और शाम का है। तो फ्रेंड्स, ये थे उदयपुर में घूमने के लिए कुछ खास और बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस।
इस वीडियो में मैंने आपको उदयपुर सिटी के अंदर घूमने वाली टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानकारी दी है, लेकिन इसकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उदयपुर के बाहर आसपास घूमने वाली फेमस टूरिस्ट पॉइंट्स के बारे में। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आगे आने वाली मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।